हेलो। मैं अयूब शेख हार्डिकर हॉस्पिटल में बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूं। आज हम देखेंगे कि आप जो इंश्योरेंस निकालते हो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए या आपकी हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए, तो वहां पर आपको कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, आपको देखने चाहिए। मोस्ट ऑफली देखा गया है कि इंश्योरेंस में अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप देख रहे हो कि हॉस्पिटल वाले आपको बोल रहे हैं कि आपका ये पॉलिसी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रिजेक्ट होगा, डिनाई होगा, या आपको इतना पैसा लगेगा। और आपको तो इसमें अंदाज़ा भी रहता है कि हाँ, ये हॉस्पिटल में इतना लगता है, उस हॉस्पिटल में इतना लगता है। लेकिन ये हर हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ रहती है, हर इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसीज़ रहती है। तो आज हम देखेंगे कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और इसमें हम अपने हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो लेट्स सी द स्टार्ट कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि हर किसी को इंश्योरेंस निकालना चाहिए। कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस तो ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो मौसम चल रहा है कोरोना का, उसमें मैं देख रहा हूँ। मैं खुद इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से कोविड की वजह से इतना बुरे हाल लोगों के हुए हैं कि किसी किसी का बिजनेस ठप हो चुका है, किसी किसी को अपना खुद का जो सेविंग्स है वो पूरी की पूरी इसमें गंवानी पड़ी है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ भी हुई है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट। अब इंश्योरेंस में आप हेल्थ इंश्योरेंस जो लेते हो उसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेटर है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। इंडिविजुअल्स मतलब आप खुद के लिए एक इंश्योरेंस ले सकते हो, या आपके फैमिली के लिए ले सकते हो, या आपके पेरेंट्स के लिए ले सकते हो। कभी कभी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो तो कंपनी की तरफ से भी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें आपको ख्याल में रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। पहली बात तो क्या है कि ये इंश्योरेंस सिस्टम काम कैसे करता है। अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको पहली बात तो लेते वक्त ख्याल में रखना चाहिए कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें पहली बात तो ये आपको ख्याल में रखनी चाहिए कि उसको कोपेमेंट ना हो। अब कोपेमेंट अगर आप पूछेंगे तो कोपेमेंट का मतलब ऐसा होता है कि अगर आपका हॉस्पिटल का खर्चा एक 100 रुपीज़ आता है तो उसमें से अगर आपको 20% कोपेमेंट है तो मतलब 20 रुपये आपको भरना पड़ता है। दूसरी बात इसमें होती है कि अगर आपका कोपेमेंट नहीं है तो ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि क्या क्या होता है कि अगर आपका कोई ऑपरेटिव केस रहता है तो इसमें आपको ज़्यादा अमाउंट में भरनी पड़ सकती है। अगर आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मतलब कोई खांसी, बुखार या जुकाम है तो आपको इसमें मिनिमम अमाउंट भरना पड़ सकती है। लेकिन अगर ऑपरेटिव कोई केस रहा, जैसे कि हार्ट सर्जरी रही या कोई बोन की सर्जरी रही, तो इसमें आपको ज़्यादा पैसा आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप पहले ये बात ख्याल में रखिए कि अगर आपको कोई पॉलिसी निकालनी है तो उसमें आप कोपेमेंट ज़रूर चेक करोगे। इसमें दूसरी चीज़ आती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस। कुछ चीज़ें आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड होती है, कुछ नहीं होती। यह हर पॉलिसी के लिए अलग अलग यहाँ टर्म्स रहते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट पॉलिसी लेते हैं या आपकी कंपनी आपको पॉलिसीज देती है तो आपके लगभग सभी जो डिसीज़ है उसमें कवर होते हैं। लेकिन अगर आप कोई इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर्स मतलब आपकी फैमिली के लिए या आपके खुद के लिए अगर पॉलिसी लेते हो तो आपको ये बात ख्याल में रखनी चाहिए कि उसमें कौन से डिसीज़ ऐसे हैं, कौन सी बीमारी ऐसी है जो आपकी पॉलिसी में पहले 2 साल या 3 साल कवर नहीं होती है। अगर ऐसी कोई बीमारी आपको पहले 2 साल में या 3 साल में हो जाती है तो कंपनी उसका कवर नहीं देती है। तो आपको वो भी ख्याल में रखना चाहिए कि आपको इन एक्सक्लूसिव जो भी चीज़ें हैं, जो डिसीज़ उसमें नहीं बैठते हैं, वो आपको ख्याल में रखनी चाहिए। वो आपके पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी हुई होती है। अगर आपको पता नहीं है तो आपकी जो पॉलिसी आप ले रहे हो वहाँ से, उस एजेंट से आप वो सारी चीज़ें पूछ सकते हो। इसमें तीसरी चीज़ें ऐसी आती हैं कि अगर अभी कोई ज़रूरत पड़ रही है आपको, आपने पॉलिसी तो निकाल ली है, सब चीज़ें हो गई, लेकिन आप अभी हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहते हैं
अगर कोई बीमारी है या कोई सडनली कोई आपको एक्सीडेंटल केस हुआ है, तो आप हॉस्पिटल में जाने के बाद आपका जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कैसे अप्लाई करेंगे, कैशलेस बेनिफिट्स आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले तो जाना पड़ेगा हॉस्पिटल कैशलेस डिपार्टमेंट में या बिलिंग डिपार्टमेंट में। वहां पर आपको जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको चीज़ें बताएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको पहली बात तो आपको ख्याल में रखना चाहिए, अगर आपके पास पॉलिसी है, आप उसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, तो वो जो इंटीमेशन है वो आपको एडमिशन के 24 आवर्स के अंदर कंपनी की तरफ पहुंचना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर आप डिले हो जाते हो तो आपको रीज़न पूछा जाता है कि आप क्यों डिले हो। तो अगर आपके पास सफिशिएंट रीज़न हो तो आपका अप्रूवल मतलब क्लेम अप्रूवल हो जाता है। लेकिन अगर सफिशिएंट आपके पास रीज़न नहीं हो तो कंपनी आपका केस रिजेक्ट या डिनाई कर सकती है। इसमें दूसरी चीज़ आती है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना चाहिए। इसमें पहली बात तो आती है आपका जो आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड में आप आपका आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड ये चीज़ लेके जा सकते हो। और दूसरा है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड ही है, और दूसरा जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। तीसरी चीज़ इसमें आपको डॉक्यूमेंट में देनी है पैन कार्ड। पैन कार्ड क्यों देना पड़ता है, ये भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो मैं आपका आंसर बता देता हूँ कि पैन कार्ड जो है वो अगर आपका क्लेम 1 लाख के ऊपर रहा तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक नया ये निकला कानून निकला है, उसके लिए आपका KYC करने के लिए पैन कार्ड ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो आपके क्लेम्स रिलेटेड रहते हैं, अगर आपका एक्सीडेंटल केस है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप इस जगह पर इस वक्त में इस डेट को स्लिप हुए या कुछ अदर एक्सीडेंट हुआ। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर बताना पड़ती है, लिख के देना पड़ती है, ताकि कंपनी को यहाँ पर समझ में आए कि आपका एक्सीडेंट कब हुआ, क्या हुआ। ये सब उनके पास चीज़ें रहती है। और उसमें भी आपको डिक्लेरेशन में लिख के देना पड़ता है कि अगर आप कोई अल्कोहलिक कंजप्शंस तो नहीं हो, क्योंकि अगर आप कोई अल्कोहलिक कंजप्शन करके अगर एक्सीडेंट होता है तो कंपनी उसको उस क्लेम को कैशलेस फैसिलिटी देती नहीं है, वो आपका क्लेम डिनाई करती है। उसके बाद में आपके अदर डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, जैसे कि आपका कोई एक्सीडेंट अगर हुआ है तो आपका CT स्कैन या MRI हुआ, या आपने किसी डॉक्टर्स को दिखाया है, लोकल डॉक्टर्स को, तो उनका प्रिस्क्रिप्शन रहा। ये सारी चीज़ें आपको आपके इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में देना पड़ती है, ताकि वो जो लोग हैं, वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपका इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को भेजकर आपका इनिशियल अप्रूवल ले सके। उसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी की होती है। हॉस्पिटल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को आपका रिक्वेस्ट भेज देता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देता है, और उसमें जो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी या TPA के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसके बाद आपको इनिशियल अप्रूवल मिल जाता है। इनिशियल अप्रूवल जो है वो आपको एक इंश्योरेंस कंपनी देती है। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने इनिशियल अप्रूवल नहीं दिया तो एक तो आपको क्वेरी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका क्लेम रुका होता है। एक तो वो हॉस्पिटल की तरफ से हो सकती है या कोई रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से भी देना पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉस्पिटल में पहले ही अगर आपने सब दे दिया है तो आपको फिर से देने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई और चीज़ मांग रहे हैं तो आपको वो हॉस्पिटल को उसी वक्त प्रोवाइड करना ज़रूरी होती है। उसके बाद अगर आपका इनिशियल अप्रूवल आ जाता है तो आपको आपका हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद फाइनल के वक्त में आपका जो भी बिल बना है वो बिलिंग डिपार्टमेंट से आपको एक बार चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि वो बराबर है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ेस आपको लग रही है। तो आप हॉस्पिटल में वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे बात करके वो रिजॉल्व कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। और ये सब आपका फाइनल बिल बनने के बाद आपका जो रिप्रेजेंटेटिव हॉस्पिटल का वो फाइनल बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेज देता है, और उसको जो टाइम रहता है फाइनल अप्रूवल प्रोसेस का वो रहता है 3 से 4 घंटा। इसमें इंश्योरेंस कंपनी के जो डॉक्टर्स रहते हैं, जो प्रोसेसिंग टीम्स रहती हैं, ये आपका क्लेम प्रोसेस करते हैं और उसके बाद आपको फाइनल अप्रूवल देते हैं। अगर इस फाइनल अप्रूवल में कुछ उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लग रहा है तो आपको उस तरह से क्वेरी निकाल देते हैं और आपको हॉस्पिटल की तरफ से
ये सब डॉक्यूमेंट्स उनको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आपको ये जो पूरी कैशलेस प्रोसेस है वो फॉलो करनी ज़रूरी होती है।